ये है मुरैना जिले के ग्राम मितावली का एकोत्तर सौ महादेव मंदिर। यहाँ एकोत्तर सौ का मतलब 101 शिव मंदिर जहाँ पर होते हैं उसको एकोत्तर सौ महादेव की संज्ञा दी जाती है। हालांकि बोलचाल की भाषा में इसको 64 योगिनी मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इसी तरह का एक मंदिर जबलपुर में है और वहाँ योगिनियों की मूर्ति स्थापित है। लेकिन इस मंदिर में योगिनियों की मूर्ति नहीं है, बल्कि शिवलिंग है। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी ऋषभ के साथ मैं आया हूँ मुरैना जिला के गांव मितावली में, जहाँ पर हम एकोत्तर सौ महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। प्राचीन राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रृंखला में हमारा अगला पड़ाव पड़ावली है। मितावली स्थित एकोत्तर सौ महादेव मंदिर ये इसका वर्तमान नाम है, जिसका पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है। हालांकि कुछ ऐसे ही डिजाइन के मंदिर जबलपुर में हैं, वहाँ योगिनियों की प्रतिमाएं हैं, उसी अंदाज से लोग इसे 64 योगिनी मंदिर कहने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह शिव मंदिर है और इस क्षेत्र का गहन अध्ययन और शोध करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ पर लगभग 2300 साल पुराना शैव मठ रखा होगा, जिसका एक बड़ा प्राचीन मठ के प्रवेश द्वार के रूप में ये एकोत्तर सौ महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। ये है 7100 महादेव मंदिर का अंदर का हिस्सा। इसमें प्रत्येक बरामदे में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और कुछ में अभी तक शिवलिंग विराजमान है। हालांकि अधिकांश बरामदों से मूर्तियां गायब हो चुकी हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भारत की पहली संसद का नक्शा इसी मंदिर के आधार पर डिजाइन किया गया था। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इसको डिजाइन करने वाले सर लुटियन कभी इस मंदिर पर तो नहीं आए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इस मंदिर का पुराना भव्य फोटो देखकर उन्होंने संसद को आकार दिया हो। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण को भले ही 13वीं शताब्दी तक सीमित करें, लेकिन ये पत्थरों पर उकरे हुए ब्राह्मी लिपि के अक्षर इस बात का प्रमाण है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना है। इसके अलावा ब्राह्मी के अलावा देवनागरी की लिपि भी इसमें उल्लेखित मिल रही है। इसके अक्षर यहाँ पे इन पत्थरों पर प्राचीन नागरी लिपि भी इसमें दिख रही है। मैं गलती से आपको देवनागरी बोल गया। प्राचीन नागरी लिपि के भी इसमें अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जो कम से कम 1600-1700 साल पुराना होना चाहिए। ये एकोत्तर सौ महादेव मंदिर का बीचों बीच में स्थापित मंदिर है, शिवलिंग है। आप भी इसके दर्शन करें, से ऐतिहासिक शिवलिंग के। शैव मतावलंबियों का ये बड़ा केंद्र था और यहाँ ग्वालियर क्षेत्र के आसपास में सबसे ज़्यादा आपको शैव मठ और मंदिर मिलेंगे। ये एक साथ 2 शिवलिंग स्थापित हैं यहाँ पर, और जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये प्राचीन मंदिर के ही अवशेष हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृता। ग्वालियर इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा में हम एकोत्तर सौ महादेव मंदिर के इतिहास बताने के बाद अपनी यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आप ग्वालियर क्षेत्र में आते हैं या रहते हैं तो इस मंदिर को जरूर देखिए, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इसके बाद अगली कड़ी में हम आपको इतिहास से अनछुए पहलुओं की यात्रा में एक और नए ऐतिहासिक स्तर की जानकारी देंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।